हरियाणा के भिवानी में 11 अगस्त को एक 19 साल की लड़की जो कि टीचर है और उसका नाम है मनीषा, वो गायब हो जाती है। फिर 13 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिलती है एक पास के खेत में। उसकी डेड बॉडी की जो हालत होती है उसे देखकर हर किसी को यही लगता है कि लड़की के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, क्योंकि लड़की के शरीर पे और गर्दन पे बहुत गहरे घाव और निशान थे। और लोगों ने इस लड़की की फोटो जो है वो सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल कर दी और सोशल मीडिया पर एक तरह से कहा जाए कि ऐसे पोस्ट देखने मिले कि लड़की के साथ बहुत ज़्यादा बर्बरता हुई है, क्रुएलिटी हुई है लड़की के साथ, और लड़की के साथ इतनी ज़्यादा ज़्यादती हुई है और उसको मारकर फेंक दिया गया है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। लोग सड़कों पर आ गए, लड़की के जो परिवार वाले थे वो भी सड़कों पर आ गए और उन्होंने दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में ये खबर सनसनी बन गई कि इस लड़की को किसने मारकर फेंक दिया। क्योंकि घर वालों का पहले दिन से आरोप था, जब से बॉडी मिली, कि लड़की की हत्या की गई है और लड़की के साथ रेप किया गया है। इस तरह के तमाम आरोप घर वालों ने लगाए। वही सोशल मीडिया पे पोस्ट कई ग्रुप्स में वायरल होने लगे, लोग बढ़ने लगे, पॉलिटिकल एंगल आ गया, भीड़ आ गई। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा, लड़की के साथ रेप हुआ है या लड़की के साथ जाती हुई है? पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, फॉरेंसिक अपना काम करेगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो पाएगा कि लड़की के साथ क्या हुआ है। और अब 5 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डिटेल में बताया गया है कि क्या कुछ हुआ था लड़की के साथ। खुद जो कुंदन मित्तल है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है पीजीआई रोहतक के, उन्होंने खुद इस बारे में जानकारी दी है कि क्या कुछ हुआ था लड़की के साथ। लड़की के साथ क्या कोई रेप हुआ था, लड़की का मर्डर हुआ है, क्या लड़की को कोई ज्यादती हुई है उसके साथ। तो ये सब चीज इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताई गई है। हम इस वीडियो में जानेंगे क्या कुछ बताया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। मनीषा 11 अगस्त को गायब होती है और 13 अगस्त को उसकी डेड बॉडी जो है वो खेत में मिलती है और उसके शरीर पे और गर्दन पे निशान होते हैं। और कहीं ना कहीं बॉडी की हालत देखकर ऐसी लग रही थी कि लड़की के साथ कोई बर्बरता हुई है, कोई ज्यादती हुई है। इसको लेकर पूरे गांव वाले, लड़की के घर वाले, कई हरियाणा के फेमस एथलीट और कई फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी भी जस्टिस फॉर मनीषा को लेकर आवाज उठाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि लड़की का मर्डर रेप करके लड़की को खेत में फेंक दिया गया है। लेकिन पुलिस की थ्योरी जो थी वो बता रही थी कि लड़की ने सुसाइड किया है और स्टार्टिंग से पुलिस इसी थ्योरी पे चल रही थी, जिस पर गांव वालों का और लड़की के घर वालों का बहुत ज्यादा आक्रोश था। अब ऐसे में ये तय कैसे हो? अब लड़की की जो मेडिकल हिस्ट्री थी, मैं लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारे खुलासे हुए। और मैंने आपको वीडियो शुरुआत से पहले ही बताया कि कुंदन मित्तल जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट पीजीआई रोहतक, उन्होंने कल खुद बताया, सारी डिटेल दी कि लड़की के साथ हुआ क्या था। और अब लड़की के घर वाले भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बातें बताई गई हैं उन्हीं के साथ हैं। तो ऐसा क्या बताया? पहली चीज, ना लड़की के साथ कोई रेप हुआ है, ना लड़की का मर्डर हुआ है। लड़की की जो मौत हुई है उसका कारण है कीटनाशक और से लड़की की मौत हुई है। लड़की ने कीटनाशक पिया और उसी पॉइजन की वजह से लड़की की मौत हुई। ये साफ साफ बता दिया गया है। स्ट्रैंगुलेशन का कोई भी वो नहीं मिला है कि लड़की का गला घोटा गया है, कुछ किया गया है। और ना कोई लड़की के शरीर पे ऐसे निशान मिले जो जाति के हो, जो जबरदस्ती के हो। ना ही कोई सीमन पाया गया, ना ही कोई ऐसी चीज पाई गई जिससे पता चले कि लड़की का रेप हुआ है। तो कोई ऐसी चीज नहीं मिली है, ना कोई ऐसी रिपोर्ट में चीजों के बारे में बताया गया है। दूसरी चीज, जो कुंदन मित्तल है, सुपरिटेंडेंट जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट पीजीआई के, उन्होंने एक और चीज़ बताई कि जो निशान है वो जानवरों के हैं। वो मतलब आप किसी का गर्दन काटते हो, कुछ करते हो तो एक सिमेट्रिक फॉर्म आएगा, लेकिन वो अनसिमेट्रिक फॉर्म जो है वो जानवरों के है। जानवरों को काटने से, क्योंकि बॉडी जो थी वो 3 दिन तक वहाँ पड़ी थी, तो उसको बहुत सारे जानवरों ने डैमेज किया, बहुत सारे जानवरों ने उसे काटा। अब ऐसे में था कि ये हत्या और मर्डर की थ्योरी आई कहाँ से? जब लड़की की डेड बॉडी मिली तो आसपास के लोगों ने फोटो खींचा और फोटो पे जख्मी हालत में थी, तो कुछ लोगों ने फिर इस बात को बढ़ा दिया कि ये मर्डर और रेप का केस है और वो सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल हो गई। कई लोगों ने बिना जांच, बिना पुलिस इन्वेस्टिगेशन के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया कि लड़की का रेप हुआ है। ऐसे बहुत सारे पेजेस थे जिन्होंने डाल दिया। अचानक से भीड़ बढ़ गई और घर वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि लड़की ने सुसाइड किया, क्योंकि पुलिस के पास लड़की का सुसाइड नोट था और उस सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग भी पुलिस ने मैच करवाई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट उसकी भी आ गई और बताया जा रहा है हैंडराइटिंग भी 100% मैच है। मतलब
पुलिस की थ्योरी जो बता रही थी कि ये सुसाइड केस है, वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है। और लड़की के जो पापा हैं संजय, उन्होंने भी अब मान लिया है कि पुलिस की जो थ्योरी है हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और वो यहां तक रेडी हो गए हैं लड़की का अंतिम संस्कार करने के लिए। वहां के जो एसडीएम है, बाकी प्रशासन के लोग हैं, वो घर वालों को मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं। देखिए पुलिस की थ्योरी पहले क्या कह रही थी, पुलिस की थ्योरी थी कि ये सुसाइड है, और घर वालों ने आरोप लगाया था कि पुलिस गलत थ्योरी बता रही है, और उन लोग कह रहे हैं कि सुसाइड है ही नहीं, पुलिस सच को छुपा रही। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बता दिया गया है ना मर्डर है ना सुसाइड है। अब मनीषा की हत्या कैसे हुई, हत्या बोल रहा हूँ, मनीषा की मौत कैसे हुई? मनीषा की मौत हुई जहर खाने से, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताई गई है। अब ना जो भिवानी पुलिस है उन्होंने पीजीआई में जो है इनका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में 3 डॉक्टर शामिल थे और हेड ऑफ डॉक्यूमेंट भी जो थे वो भी वहां शामिल थे। अब पीजीआई रोहतक के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, जैसे मैंने बताया, कुंदन मित्तल, उन्होंने खुद बताया कि गर्दन पे जो घाव हैं, शरीर पे घाव हैं, वो घाव जानवरों के काटने से हुए। तो एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। तो ये पोस्टमार्टम इसका भिवानी में भी हुआ था, यहाँ भी पोस्टमार्टम के लिए आई थी। जो टेस्ट लिए गए, जो किए गए, जो विसरा हमने भेजी थी उसमें पॉइजन आया है। पॉइजन के जो भी टेस्ट टुकड़े भेजे सब में पॉइजन आया है। और जो डाउट क्रिएट किया गया था भाई इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो या कुछ हुआ हो, तो उसकी रिपोर्ट आई है। सीमेन वगैरह कुछ नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला। कोई तेजाब चेहरे पर डाला गया हो ऐसा था, बाल भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी कोई ऐसा चीज नहीं मिली केमिकल। शरीर पे कुछ चोट के निशान मिले? नहीं, चोट के जानवर के जो चोट मार्क्स वगैरह? स्ट्रगल मार्क कुछ नहीं था। घुटने पे जो छोटे छोटे 2 निशान मिले गए हैं, वो टेस्ट के लिए भेज दिए इन्होंने कि कोई चोट मिल जाए। बाकी जो लेडी के अंग के सारे टुकड़े जो चेक किए गए, कोई चोट के निशान नहीं थे। ये जो निशान गर्दन पे थे ये इरेगुलर थे, मतलब जैसे कोई काटेगा कुछ कहते तो शार्प आते हैं, तो ये जैसे खा रखे हो ना, ऐसे ये निशान आए हुए। तो आपने सुना, वो बता रहे हैं कि जो शरीर पे निशान है और जो घाव है, वो घाव कहीं ना कहीं जानवरों के वजह से हुआ है, जानवरों के काटने से हुआ है, और जंगली जानवर ने ही उसे काट खाया था, उस जगह को, उस पार्ट को। अब एक चीज तो इस चीज में निष्कर्ष निकला कि ये पूरा जो केस है वो, और ना कि मर्डर और रेप का। इसके बाद कई और सवाल थे। अगर बहुत लोगों के मन में आएगा कि ज़बरदस्ती भी तो जहर पिला सकते हैं, तो मैंने आपको एक पुरानी स्टोरी सुनाई थी जिसमें फॉरेंसिक के बारे में बताया था, मेडिकल एक्सपर्ट्स बताया था कि अगर आप ज़बरदस्ती किसी को जहर पिलाते हैं तो वो उस जहर को अपने गर्दन से नीचे उतारने की जल्दी कोशिश नहीं करेगा, वो उसे रोकेगा, सांस रोकेगा, और वो डायरेक्ट पेट में जाएगा नहीं उसके। तो ऐसा होता है जब कोई किसी को ज़बरदस्ती जहर पिलाता है, तो वो हाथ में स्ट्रैंगुलेशन मार्क और ज़बरदस्ती पकड़ने के मार्क्स, उसको ज़बरदस्ती गले पकड़ना और ज़बरदस्ती करना, तो वो सब चीज़ें एक तरह से उस एविडेंस में आ जाती हैं, फॉरेंसिक में आ जाती हैं, और मेडिकल रिपोर्ट में आ जाती कि उसने ज़बरदस्ती पिया था या किसी ने उसे पिलाया था। तो अभी जो चीज़ें निकल कर आती है, वो कीटनाशक जो है वो लड़की ने बताया जा रहा है कि उसने खुद से ही पिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। और अब ये जानने वाली बात होगी कि उस सुसाइड नोट में क्या लिखा है, क्या वजह बताई गई है, लड़की ने क्यों जान दी, अब ये सबसे बड़ी वजह है। अब वो जानना है। सुसाइड नोट जैसे ही हमारे पास आएगा मैं आपको बताऊंगा पूरी रीजनिंग की, लड़की ने सुसाइड नोट में क्या लिखा है, क्या वजह बताई है कि उसने अपनी जान दी, और कौन वो लोग थे या किसी के कहने पे, किसी की वजह से उसने जान दी, ये सब हम देखेंगे। क्योंकि पुलिस ने अब साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने फेक खबरें फैलाई हैं, जिन लोगों ने ये ट्विटर पे और इंस्टाग्राम बाकी जगहों पर डाला था कि लड़की का रेप हुआ है और इस तरह के ट्रेंड चलाए थे, प्रशासन के काम में बाधा डाला था, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सब ऐसे पेजेस को नोटिस भेजा है कि आपने सही पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पहले ही एक अलग थ्योरी रख दी, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जाँच प्रभावित हुई, कहीं ना कहीं पुलिस को इतना ज़्यादा हर्डल का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जो गांव के लोग हैं और वो जो परिवार वाले हैं लड़की के, वो भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट हैं और पुलिस की थ्योरी पर अब विश्वास करें जब पूरी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपने देख लिया क्या कुछ बताया। इसके बाद मुझे लग रहा है अब आने वाले समय में ये देखना पड़ेगा कि बस नोट में क्या लिखा था, उसने पूरे नोट में क्या कुछ बताया था, किसका नाम बताया था। तो हम अगली वीडियो में वेट करेंगे, नोट में क्या कुछ है वो मैं आप तक लेकर आऊँगा और तब बताऊँगा कि उसने किसकी वजह से अपनी जान दी। तो दोस्तों आपके क्या कमेंट्स है ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।